एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइंस लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। खाने में क्या कुछ होता है। देखिए, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए खाना बहुत जरूरी है और जो खाना है वो वैरायटी में मौजूद है। कुछ चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं और कुछ चीजें हमें एनिमल से मिलती है। जैसे अगर हम पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, हनी, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं खाने के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या होती है। देखिए, खाने के अंदर अलग अलग तरीके के पौष्टिक तत्व होते हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को जरूरत होती है जिन चीजों की, ताकि हमारा शरीर ढंग से काम कर सके, उसकी ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट हो सके। तो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सब्सटेंसेस, जो पौष्टिक तत्व हमें चाहिए होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। इसके अलावा हमारी बॉडी को पानी और रफेज की भी जरूरत होती है। तो चलिए एक एक करके पहले इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेन सोर्स हैं हमारी बॉडी में एनर्जी का, तो इसीलिए इनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। इनसे सबसे ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। हालांकि फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है, लेकिन उनको साथ में एनर्जी रेजर्वायर भी बोला जाता है। अब क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जो फर्क है। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर होता है कार्बन, सी से कार्बन, बीच में ओ आता है, ऑक्सीजन याद रखना, और हाइड्रेट से हाइड्रोजन याद रखना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कहां कहां से मिलता है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो प्लांट से हम लोगों को मिलता है। जैसे कि बाजरा, ज्वार हो गया, राइस मतलब चावल हो गया, वीट, गेहूं, गुड़, जैगरी, मैंगो, आम, बनाना जिसे हम केला बोलते हैं, पटेटो यानी कि आलू। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी दो किस्में होती हैं, दो टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो खाने में भी मीठे होते हैं और पानी में भी घुल जाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, आपने ग्लूकोज का डब्बा देखा होगा, फटाफट एनर्जी मिल जाती है, तो उससे याद रखना वो एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, टेस्ट में भी मीठा होता है। दूसरा हो गया सुक्रोज, ये प्रेजेंट होता है जो हम शुगर यूज करते हैं। फिर हो गया फ्रक्टोज, जो फ्रूट्स आपको, फल आपको मीठे लगते हैं उसके अंदर फ्रक्टोज मौजूद होता है। उसके बाद आ जाता है लैक्टोज जो मिल्क के अंदर होता है। मिल्क भी कुछ हद तक आपको मीठा इसीलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर कुछ मीठा पदार्थ होता है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं। तो ये तो कुछ उदाहरण थे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के जो डाइजेस्ट करने, पचाने इजी है और हमें जल्दी से एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज से याद रखना वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक एग्जाम्पल है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें ज्यादा यूनिट्स होते हैं ग्लूकोज के। जैसे अगर मैं बात करूं स्टार्च की, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है जिसका कोई स्वाद भी नहीं होता और वो पानी में भी नहीं घुलता। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस किस चीज में मौजूद होते हैं? पोटैटोज, आलू के अंदर, राइस के अंदर, व्हीट के अंदर। ये रिच सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का। एक बार जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए डाइजेशन के दौरान, पचाने के दौरान, फिर वो एनर्जी देती है। कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एकदम से आपको एनर्जी नहीं देते, उनको एनर्जी देने में टाइम लगता है। अब हम पता लगाते हैं कि आखिरकार ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में करते क्या है, इनका मेन काम क्या है। देखिए, इनका काम है, ग्लूकोज से याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स, इनका बेसिक काम है कि ये हमें एनर्जी देते हैं।
तो फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पहले हमें एनर्जी देते हैं। तो पहले जो एनर्जी यूज की जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की यूज की जाती है, फिर जो फैट स्टोर्ड होते हैं बॉडी के अंदर उनसे एनर्जी निकाली जाती है। अब आप जो स्टार्च है वो खाने में मौजूद है या नहीं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं, उसका टेस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कच्चा पटेटो लिया, आलू लिया, और उसके अंदर आपने काट के उसके ऊपर आपने आयोडीन सोल्यूशन की 2-3 बूंदे डाल दी। जैसे ही आप बूंदे डालोगे आप देखोगे कि उसका रंग बदल जाता है और वो ब्लू ब्लैक कलर में आ जाता है। तो ये आयोडीन सोल्यूशन जब आपने डाला और वो कलर अपना चेंज कर देता है, ये यही प्रूव करता है कि उस पदार्थ के अंदर स्टार्च मौजूद है। यही एक्टिविटी आप बाकी चीजों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, स्वीट पोटैटो, फ्लावर हो गया, शुगर केन हो गया। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। पी, पंजाब को पी भी बोलते हैं, तो याद रखना पी से प्रोटीन, बी से बिल्डिंग फूड्स यानी बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे सेल को रिपेयर करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वो होते हैं प्रोटीन्स। तो दोबारा बता रही हूं, प्रोटीन जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, तो इसलिए इनको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन है उसके अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन। प्रोटीन्स हमें प्लांट से भी मिलता है और साथ ही साथ हम लोगों को जानवरों से भी प्रोटीन्स मिलता है। आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूं कि आप ऐसे याद रखना कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के बने होते हैं। याद रखना, बुक में नहीं दिया, प्रोटीन एमिनो एसिड के बने होते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मसल्स बनाने में, ब्लड बनाने में, स्किन बनाने में प्रोटीन मदद करते हैं, इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। अब प्लांट से हमें प्रोटीन किस किस फॉर्म में मिलता है, जैसे बीन्स हो गई, सोया बीन्स हो गई, मटर हो गए, पल्सेस हो गई, दालें, ग्राम, मूंग की दाल, वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां जैसे स्पिनच, पालक, मशरूम, ब्रोकली आप लोग खाते हैं, प्रोटीन का सोर्स है। एनिमल्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो हो गया मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनी चीजें या मिल्क खुद, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन एक एंजाइम के तरीके से भी एक्ट करता है। जो एंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये पचाने में खाने को हमारी मदद करते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे हमें सांस लेने में मदद करते हैं और हर मिनट इनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो याद रखना कि जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप प्रोटीन किसी खाने में मौजूद है या नहीं उसका भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है कॉपर सल्फेट, वो खाना जिसके अंदर आपने टेस्ट करना है, और कॉस्टिक सोडा। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने सोयाबीन लिया है, उसको पाउडर में तोड़ लीजिए, मतलब उसकी पाउडर फॉर्म कर लीजिए, एक कंटेनर के अंदर उसको रखिए और उसको पानी में मिला दीजिए। फिर एक ड्रॉपर के साथ उसके अंदर कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदे डालिए और साथ में 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालिए, 10 बूंदे कॉस्टिक सोडा की डालिए। उसके बाद उसको हिला दीजिए और कुछ देर के लिए वेट कीजिए। देखिए, आपको जरूरी है कि कौन सा टेस्ट चाहिए होता है किसकी प्रेजेंस को जांचने के लिए। जैसे प्रोटीन की प्रेजेंस पहचानने के लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहली चीज कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। वैसे ही आयोडीन सोल्यूशन यूज किया जाता है स्टार्च की प्रेजेंस को पहचानने के लिए। तो जब आपने ये दोनों चीजें सोयाबीन के मिक्सचर के अंदर जो पानी में घोला था डाल दी, तो आप देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो रंग है वो बदल जाता है, वो वॉयलेट सा रंग आ जाता है, जो ये बताता है कि जी हाँ, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। आप यही टेस्ट बाकी चीजों के साथ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं फैट्स के बारे में। मैंने आपको फैट्स के बारे में बहुत बार बताया है, लेकिन फैट्स आप ये कह सकते हैं कि इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं मिलते। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन पहले बॉडी जो है एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स की इस्तेमाल करती है और फिर जाती है फैट्स के पास।
तो जो फैट्स है वो भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट के जो सोर्सेज है जहां से हमें फैट्स मिलते हैं वो हो गए ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कैश्यू, आमंड, ग्राउंडनट, सेसमे सीड जिसे हम तिल बोलते हैं, सबके अंदर फैट्स होता है। अब आपको बताऊंगी, देखो सर्दियों में हम ये सब चीजें खाते हैं, काजू, बादाम, मूंगफली। एनिमल्स से जहां से हमें फैट्स मिलते हैं वो हो गया मीट, एग्स, अंडे, फिश, मिल्क, मिल्क से बनी चीजें जैसे घी हो गया, बटर हो गया। अब फैट्स क्यों जरूरी होते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया एनर्जी गिविंग फूड है और इन्हें एनर्जी रिजर्वायर बोला जाता है जहां पे एनर्जी स्टोर की जाती है। दूसरी चीज, हमारी स्किन के नीचे फैट्स की एक लेयर है जो हमारी बॉडी से जो हीट का लॉस होता है सरफेस पे उसे रोकती है। तभी सर्दियों में हम लोग ये सब काजू, बादाम, मूंगफली खाते हैं ताकि फैट जो है वो जमा हो जाए और हमें ज्यादा ठंड भी ना लगे और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी बॉडी को मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के जैसे ही आप फैट्स का भी टेस्ट कर सकते हैं। इजी है, ये आपने टिफिन बॉक्स में होते हुए देखा होगा। मान लीजिए एक पेपर के अंदर आपने कुछ काजू, बादाम रखे हैं, उसको पीस दीजिए और उसके बाद उस पीस को अलग कर दीजिए जो आपने मिक्सचर बनाया है, और आप उस शीट को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके ऊपर एक ऑयली पैच दिखाई देगा जो ये साबित करता है कि अरे इसके अंदर तो फैट्स थे। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज खाने में मौजूद होती है उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। ये जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। हम ये कह सकते हैं अच्छी सेहत के लिए और ग्रोथ के लिए मिनरल्स का होना जरूरी है। देखिए मिनरल्स जो हैं वो हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन इनकी क्वांटिटी, छोटी मात्रा में इनका होना बहुत जरूरी है। जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, ये मिनरल्स बहुत जरूरी हैं हमारी बॉडी के लिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये मिनरल्स जो हैं ये कहां से हमें मिलते हैं और ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले आयरन से याद करते हैं। आयरन जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों में, फ्रूट्स में होता है, जैगरी, गुड़ के अंदर मौजूद होता है। तभी बोलते हैं ना हरी सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां खाने से देखिए आपके जो खून है उसके अंदर हेमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन वो पदार्थ है जो ऑक्सीजन लेकर जाता है आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक। तो आयरन, हीमोग्लोबिन, याद रखना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। दूसरी चीज कैल्शियम। जो कैल्शियम है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलता है मिल्क के अंदर और मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर और अंडों के अंदर। कैल्शियम चाहिए होता है बोन्स के लिए, वो ऐड भी आती है ना मिल्क के अंदर, कैल्शियम वो करती है ऐड के अंदर बोलती है। तो याद रखना कैल्शियम बोन्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। फिर हो गया फास्फोरस, जो होता है हमें मिलता है मिल्क के अंदर, चीज के अंदर, बनाना, बाजरा, नट्स के अंदर। जो फास्फोरस है दांतों को हिम्मत देता है और हड्डियों को भी हिम्मत देता है। फास्फोरस और कैल्शियम ऐड में आपने देखा होगा, वहां से याद रखना। और लास्ट है आयोडीन, जो हमें आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है। आयोडीन सॉल्ट, टाटा नमक, आयोडीन, याद रखना। और सी फूड में मिलता है, हरी भरी सब्जियों में मिलता है। ये इसलिए जरूरी है कि आयोडीन अगर ठीक होता है तो थायराइड ग्लैंड जो है आपका वो नॉर्मल काम करता है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगली चीज जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है छोटी मात्रा में ताकि हमारी बॉडी ठीक से काम करे, वो होते हैं विटामिन्स। मिनरल्स के तरीके से ये भी हमें कुछ एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। अब आपको विटामिन्स याद करने के लिए एक ट्रिक दे रही हूं। देखो कुछ विटामिन्स लिखे हैं A, B, C, D, E, K। इसका जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, पहले बता देती हूँ A विटामिन आपको कहाँ से मिलता है। ए मतलब आईज से याद रखना, अगर ए विटामिन अच्छा है तो आपकी स्किन और आपकी आईज अच्छा काम करेंगी। अंडों से, मीट से, मिल्क से, दूध से, चीज, हरी भरी सब्जियों से, कैरेट से, पपाया से हम लोगों को विटामिन ए मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में, जो जरूरी होता है हमारे अंदर वाली स्किन के नीचे जो नर्वस सिस्टम है और साथ ही साथ हमारे
डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए। डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम ये कहाँ मौजूद मिलता है? मिल्क के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी भरी सब्जियों के अंदर, पीज के अंदर, एग्स के अंदर, सीरियल्स हो गए, मशरूम के अंदर। विटामिन सी, सी से याद रखना सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे नहीं होते फ्रूट्स, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला, टमाटो, ब्रोकली, ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर मिलता है। ये हमें बीमारियों से फाइट करने में मदद करता है। विटामिन डी, डी से याद रखना डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलता है, फिश में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटामिन डी की कि आपको सनलाइट से भी मिलता है, हमारी बोन्स और दांतों के लिए जरूरी है। अगला है विटामिन ई। तो याद रखना एक सेंटेंस, अयो आर यू नट्स, ऐसे करके आई नट्स में मिलता है। और अगर सेल्स का डैमेज हो जाए तो हमें विटामिन ई की जरूरत होती है, यानी कि हमारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो कम करने में मदद करता है विटामिन ई, और सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। नट्स से याद रखना ये हमें नट्स में मिलता है, जैसे आमंड्स हो गए, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, वेजिटेबल ऑयल जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, हरी सब्जियां जैसे स्पिनच हो गया और ब्रोकली। फिर है विटामिन के। जो के है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वो जो परत आ जाती है ना ऊपर, ब्लड जब निकल रहा होता है फिर चोट के बाद वो ठीक होना शुरू हो जाता है, तो ओके हो रहा है, उससे याद रखना कि क्लॉटिंग में मदद करता है। के ओके, चोट ठीक हो रही है, के से याद रखना। जो आपको हरी सब्जियों में मिलता है जैसे स्पिनच, टर्निप, मस्टर्ड, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, फिश, मीट, एग्स और साथ ही साथ सीरियल्स में भी मिलता है। तो इसके अलावा, ये सब चीजों के अलावा जो हमने पढ़ा जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के सोर्स हैं, फाइबर के सोर्स हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग, पीबी से याद कराया था। फैट स्किन के नीचे एक लेयर बना देते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, सेल रिपेयर करने के लिए। विटामिन्स केमिकल रिएक्शन लाने के लिए और साथ ही साथ हमारी बॉडी ठीक काम करे उसके लिए चाहिए होते हैं। मिनरल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ताकि हमारा नर्वस सिस्टम, बोन का स्ट्रक्चर ठीक तरीके से काम करे, इसलिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, हालांकि एनर्जी नहीं देते। इन सब के अलावा हमारी बॉडी को रफेज की जरूरत होती है। वो जो फाइबर नहीं निकलता, जैसे आप कोई फ्रूट खाते हो, संतरा खाते हो, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जो छिलका होता है वो रफेज का काम करता है। तो फाइब्रस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल, मतलब हमारी बॉडी को उससे एनर्जी नहीं मिलती, ना ही वो पचाया जा सकता है, फाइबर के तरीके से होता है। जैसे आपको मिल जाएगा सैलेड के अंदर, कैरेट के अंदर, रेडिश के अंदर, कैबेज, टर्निप, होल ग्रेन्स, छिलक जो होता है सब्जियों का, दालों का, पल्सेस के अंदर, हाफ क्रश्ड ग्रेन्स जैसे दलिया के अंदर, ये सब रफेज के सोर्स हैं। तो एक बार दोबारा बता देती हूँ कौन कौन सी चीजों में मिलता है। सबसे पहली चीज जिसके अंदर मिलता है वो है फल सब्जियां, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, पत्ता गोभी, शलगम हो गया, साबत अनाज जो होता है उसके अंदर मिलता है, दालों के अंदर हम लोगों को मिलता है, दलिये के अंदर हम लोगों को रफेज मिलता है। अब देखिए ये जो है किसी तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं देता हमारी बॉडी को, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, खाने के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी जो खाना बाहर निकालती है उसको डाइजेस्ट करके बाहर निकालने में हमें हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, जिससे पेट खराब हो जाता है, अरे पोटी नहीं आ रही है, वो चीजें नहीं होती है। फिर दूसरी चीज, पानी का जो लेवल है हमारी बॉडी में ठीक मात्रा में लाने में मदद करता है। और सबसे जरूरी चीज, ये रफेज की वजह से ही हमारी जो बॉडी के अंदर अच्छा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो स्टमक के अंदर पैदा होता है ताकि खाने को क्या किया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके। तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी मदद करता है, अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो स्टमक में होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है, वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये खाने का। अब पानी किस किस तरीके से हमारी मदद करता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में
पानी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। वेस्ट बाहर निकालने में हमारी बॉडी से यूरिन के द्वारा, पसीना छोड़ने में वो हमारी बॉडी को मदद करता है पानी। तो कम से कम नहीं तो हमारी बॉडी को 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है एक दिन में। ज्यादातर पानी आपको देखो पानी पानी की फॉर्म में मिलता है, दूध, चाय, जूस की फॉर्म में मिलता है। जब आप फ्रूट्स खाते हो तब भी पानी मिलता है, वेजिटेबल्स खाते हो उनके अंदर भी पानी होता है। तो अब तक चीजें समझ आ गई। ट्रिक क्या है याद करने का, विटामिन्स जो आप वेट कर रहे हो वो मैं आप लोगों को एक ट्रिक के जरिए बता देती हूँ कैसे याद करना है। बुक में लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, जैसे आप ऐसे करिए विटामिन ए, बी, सी, डी, फिर है कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। इसको आपको याद करना पड़ेगा एक सीक्वेंस। अब मैंने एक सेंटेंस बनाया है इसका कि रात को बेरी बेरी खाते हुए स्कर्वी और रिकेट्स हो गया। थोड़ा आगे गए, दौड़े जब हम वहां से तो घुटनों में, बोन्स में दर्द होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से गोइटर और एनीमिया हो गया, थकावट हो गई क्योंकि हम इतना दौड़े। तो आप एक बार टेबल में देख सकते हैं, ए से रात को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी आप देख नहीं पाते रात को। अगर विटामिन ए हमारी बॉडी को ना मिले, विटामिन बी ना मिले तो बी से बेरी बेरी हो जाती है, मतलब मसल्स कमजोर हो जाती है, हिम्मत नहीं रहती काम करने की, भूख नहीं लगती, वेट लॉस होता है। सी से स्कर्वी हो जाता है, यानी ये वाले जो गम्स हैं दांतों के ऊपर, इनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। और विटामिन सी मैंने आपको बताया था सिट्रस, खट्टे फ्रूट से मिलता है। विटामिन डी सनलाइट से जो मिलता है उसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से, ये तो हमें पता है, बोन्स और दांत जो है वो गलने शुरू हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से नेक के आसपास एक मोटा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम गॉइटर बोलते हैं। ये थायराइड ग्लैंड होता है जो फूल जाता है। आयरन की कमी की वजह से थकावट होती है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, फीकी पड़ जाती है स्किन, उसे हम बोलते हैं एनीमिया हो जाना। ये टेबल याद हो गया, मैंने प्रॉमिस किया था। अब देखिए लास्ट चीज ये है कि बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। रफेज और वाटर का होना भी जरूरी है ताकि हमारी बॉडी की डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो हर किसी की डाइट बराबर नहीं होती, वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो जेंडर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बंदा जिसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो ज्यादा कसरत नहीं करता, उसकी डाइट कम होगी। जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है उसकी डाइट और उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स या एथलीट है, उनको प्रोटीन्स की ज्यादा जरूरत होती है बाकियों से। जो लोग फिजिकल काम ज्यादा करते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से। पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी मिड डे मील में भी जो खाना मिलता है वो अलग अलग पौष्टिक तत्व का बना होता है। जैसे चपाती और राइस, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मूंग दाल, ग्राम फ्लोर, उसके अंदर प्रोटीन होता है। वेजिटेबल ऑयल जो कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर फैट्स होते हैं। जो सीजन के अनुसार आपको वेजिटेबल्स दी जाती है उसमें रफेज और विटामिन्स होते हैं। तो हमारे मिड डे मील में हम ये कह सकते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख के आपको खाना दिया जाता है। अब कई बार बच्चों को कुछ सब्जियां, फल ना मिलने की वजह से, कुछ न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो काफी देर तक हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उनकी कमी होती है, उसकी वजह से जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी हो सकती है प्रोटीन्स ना मिलने की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स ना मिलने की वजह से, मिनरल्स, या आप कह सकते हैं अलग अलग विटामिन्स ना मिलने की वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस।
तो कुछ बीमारियों के नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो प्रोटीन्स ना मिलने की वजह से होती है, जैसे क्वाशियोर बोलते हैं उसे। प्रोटीन्स ना मिलने की वजह से ये होता है। बच्चे की तस्वीर देख सकते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती, फेस जो है वो स्वेल कर जाता है, सूज जाता है, स्किन ड्राई होती है, पानी जो है वो बॉडी में ही रहता है, बालों का जो रंग है वो उड़ना शुरू हो जाता है अगर प्रोटीन ना मिले। तो देखिए प्रोटीन कितना जरूरी है। अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही ना हो तो उसे बोला जाता है मराजमस। बिल्कुल मरने से याद रखना, जब पीसी ना हो तो प्रियंका चोपड़ा ना दिखे तो कुछ लोग तो बिल्कुल ही मरण किनारे हो जाते हैं। तो उससे याद रखना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना हो तो मराजमस होता है, जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है, आंखें अंदर को चली जाती है, रिब्स जो हैं आप देख सकते हैं बच्चे के बाहर की तरफ को आ जाते हैं, बॉडी बहुत पतली हो जाती है, वीक हो जाती है और बच्चा चल भी नहीं पाता। तो ये 2 बीमारियों के नाम जरूर याद कर लेना, विटामिन का टेबल याद कर लेना और डिफरेंस पता होना चाहिए आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बीच में। तो ये थी आज की क्लास। पर जाने से पहले ध्यान रखना कि हर बच्चा एक बैलेंस डाइट खाए जिससे मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े, वरना आप डॉक्टर के पास जाते हो वो दवाई देता है आपको, ठीक है ना। जरूरी बात ये है कि आप वो पौष्टिक तत्व ही खा लो ताकि डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। तो ये थी आज की क्लास। जाने से पहले मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। विटामिन बी की वजह से जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है? विटामिन सी की वजह से जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है? और ऐसी 2 बीमारियों के नाम आप मुझे बताओ। एक बीमारी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और दूसरी बीमारी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।